स्क्रीन शेयर हो रही है। तो हम लोग एरे पढ़ रहे थे। एरे में वन डायमेंशनल एरे को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एक्चुअली। जो हम लोगों ने कल पढ़ा वो वन डायमेंशनल ही था। वन डायमेंशनल मतलब जिसमें एक ही डायमेंशन में डेटा स्टोर होता है, उसको हम वन डायमेंशन बोलते हैं। मतलब इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो आप उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल, है ना। ये हो गया इसका एग्जांपल जो कल हम लोगों ने किया, जिसमें हमको साइज एक ही बार देना होता है और वो उसी डायमेंशन में डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है और इस तरीके से, लाइक अगर मैं 3x3 का डेटा बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो ये 3 और ये 3, ठीक है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस फॉर्म में अगर डेटा स्टोर करता है, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में, इसको हम रो कहते हैं। जो इस तरीके से जा रही है इसको हम लोग रो कहते हैं, और जो इस तरीके से जा रहा है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये 0 1 2, मान लीजिए अगर साइज मैंने 3 दिया है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो 3 रोज बन जाएंगे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे, 0 1 और 2, इस तरीके, है ना। तो इसका अगर हम एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस हो जाएगा 0 0, इसका हो जाएगा 0 1 0। एड्रेस मतलब ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा 0 2, वहीं इसका हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, एज ये 2 है, ये हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2। तो इस तरीके से ये ब्लॉक से क्रिएट हो जाएंगे इसके। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट करते तो क्रिएट करते कैसे है इसमें जैसे हम लोगों ने सिंगल एरे की बात की थी, यानी वन डायमेंशनल एरे की बात की थी। तो मैं यहाँ पर अगर इंट लिखती हूँ, इंट नम, तो यहाँ पर 2 बार आपको ब्रैकेट लगाना, इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और फिर यहाँ 2 बार साइज देना होगा, यानी 3 और 3। पहला साइज आप रो के लिए देते हैं, ये वाला साइज, और फिर दूसरा साइज आप कॉलम के लिए देते हैं। अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, मान लीजिए डिक्लेयर तो मैंने कर दिया है, ये डिक्लेयर किया है मैंने, ये डिक्लेयर हो गया। अब मुझे इनिशियलाइज करना है, यानी कि वैल्यू देनी है इनमें। तो कैसे दे सकते हैं, इस तरीके से नम ऑफ 0 0 में, मान लीजिए मैंने कहा 45 चला जाए, नम ऑफ 0 1 में मान लीजिए मैंने कहा 12 चला जाए। तो इस तरीके से ये जाएगा डेटा, इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो 45 कहाँ है, 45 कहाँ जाएगा, 45 इधर चला जाएगा, और 12 इधर जाएगा, तो 12 इधर चला जाएगा। बाकी जो आपने फिल कर रखा है वो जाएगा। लूपिंग, आपको 2 लूप लगाने होंगे और वो डेटा को बाहर निकाल कर देगा। एक प्रोग्राम कर लेंगे हम इस पे, तो इससे डेटा बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। दूसरा तरीका, अगर मुझे खुद ही वैल्यू डालनी है, क्योंकि अभी ये तो यूजर से हमने लेनी थी वैल्यू, अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है तो मैंने ये वाला बना दिया इस तरीके से। ये वाला तरीका लिखेंगे जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे, उसके लिए हम जगह बना के छोड़ देंगे एरे की, सॉरी यहाँ सेमीकोलन आएगा, एरे बनाकर छोड़ देंगे और उसके बाद वो वैल्यू डालता चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि अब मुझे क्योंकि अभी यूजर से लेना हमने सीखा नहीं है, हम खुद ही वैल्यू डाल रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी डिक्लेयर और इनिशियलाइज अगर मुझे एक ही लाइन में करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से। इंट, मान लीजिए मैंने सब एक्स ले लिया, ठीक है, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये करली ब्रेसेस, ठीक है, ये तो मेजर रहेगा, सारा एक साथ कंटेन करेगा। इसके बाद हमें कितने लेने हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 3 का बनाना है, तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा करली ब्रेसेस, इसमें लिखेंगे 4 5 और 6,
फिर तीसरा कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि साइज नहीं देते हैं, साइज अब अपने आप ही सेट करेगा। हमने जितने नंबर्स दिए हैं, जितने एलिमेंट्स हमने दिए हैं, उसके हिसाब से साइज को सेट करेगा। इट्स 7, 8, 9। ये रहा आपका तरीका। जब हम खुद ही वैल्यू देते हैं, एज अ प्रोग्रामर मुझे खुद वैल्यू देनी है, तो हम इस तरीके से वैल्यू देंगे। तो अब इसका क्या काम होगा, देखिए ये वाला जो नंबर है ये जाएगा 0 0 में। जी बोलिए। हाँ मैं बता रही हूँ, ये मैंने 3 into 3 का मैट्रिक्स बना दिया है। मैंने 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। ये जाएगा 0 0 में, ये जाएगा 0 1 में, ये वाला जाएगा 0 2। मैंने 3 रो हो गई, एक रो ये रही पूरी, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही, और कॉलम आप देख ही रहे। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बोल रहा था मैं अभी अभी आया हूँ कुछ ओ, मैं 2D एरे पढ़ा रही थी कि जिसमें ओके मैम। मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा एंटर हो जाता है। बाकी तो कहाँ रह जा रहे हैं भाई। मैम वो जो मैंने भेजा था चेक किया मैम आपने? हाँ वो ठीक है, वो भी और मैंने मैम मैंने एक और किया हुआ बट वो भेजा नहीं ना, क्योंकि वो मैंने अभी सिस्टम पे चला के नहीं देखा था, क्योंकि मैम वो मेरा पहला वाला गौरव ने चलाया था मैम, और सेकंड वाला मैंने किया तो नहीं चलाया क्योंकि मेरा पीसी खराब हुआ पड़ा है। तो फिर मैंने वो भेजा नहीं। मैं बैक कैमरा ऑन करके एक बार चेक कर लेंगी आप? नहीं, बाद में भेज दीजिएगा, बाद में चेक कर लूंगी बस। ओके मैम। ठीक है। और बाकी दोनों कहाँ गए, पद्माक्षा और अजय कहाँ गए हैं दोनों, वो क्यों नहीं आए हैं क्लास के लिए। मैं कॉल करके देखता हूँ मैम। पूछिए जरा, क्योंकि आज मेरे को टाइप कास्टिंग समझाना है, वो रह जाएगा उनका तो बड़ी दिक्कत होगी, पूरी जावा अटक जाएगी फिर उनकी, क्योंकि हर जगह टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जाएगा, ये आपका 10 पे वैल्यू स्टोर करेगा। ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको, ये 11 पे वैल्यू स्टोर करेगा, ये 12 पे वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरीके से ये वाला कहाँ जाएगा, ये 7 जो है 20 पे जाएगा, ये 21 पे जाएगा, और ये 22 पे जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होगी। जरूरी नहीं है हम रोज और कॉलम्स का साइज सेम दें, हम अलग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसको 2D मैट्रिक्स पे काम करने का। ठीक है, इसी पे प्रोग्राम बना देते हैं। ये वैसे आपको ये वाला कल मैंने सेंड किया हुआ, इसका एक प्रोग्राम में बना देती हूँ, प्रोग्राम नोट कर लेना आप लोग। नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है, यस तो मैम। मैं ठीक है, अब मैं 2D एरे का सिंपल एक प्रोग्राम बना रही हूँ। चले अच्छा, एरे क्रिएट कर लेते हैं। एक्स ले लिया मैंने। तो 2D एरे है तो 2 बार हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। ठीक है, यहाँ सम वैल्यू डाल देते हैं। लाइक मैंने 1 डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, दूसरे में मैंने 5 and 6 डाल दिया। तो
तीसरे में 7 8 और 9 डाल दिया। ठीक है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया यहाँ पर। और आप चाहे तो आप अलग अलग साइज का भी कर सकते हैं। मैंने 2x3 का करना हो तो आप 7 8 9 वाली लाइन नहीं लिखेंगे, तो 2x3 का क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो फिर मैट्रिक्स 2D है तो लूपिंग भी 2 लगानी पड़ेगी हमें। लूप मतलब एक के अंदर दूसरी, यानी एक आई ले लिया मैंने, उसको मैंने 0 से स्टार्ट करके आई इज लेस देन 3 किया, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। आई प्लस प्लस किया मैंने। अब इसके अंदर फिर फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि एक तो रो निकालेगा, आई जो है वो रो का काम करेगा, जे कॉलम का, जे कॉलम का कर देगा यहाँ पर। आप आर और सी भी रख सकते हैं, वेरिएबल्स ही हैं ये तो एक्चुअली। 3 जे प्लस। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम अगर यहाँ पे 3x2 का करना होता तो हमारा जे लेस देन स्क्वायर हो जाता ना। तो यहाँ 2 लिखते ना फिर जे। यस मैम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स ऑफ आई जे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एलएन यहाँ लिखा है तो गड़बड़ कर जाएगी। ये एक्चुअली हमें एक ही लाइन, पहले 3 नंबर तो हमें एक ही लाइन में प्रिंट कराना है ना, हमारे मैट्रिक्स बनाना है ना हमें। तो इस तरीके से मतलब पहला 1 इधर प्रिंट करेगा, 2 इधर प्रिंट करे, फिर 3 इधर प्रिंट करे, फिर नेक्स्ट लाइन में जाए। तो फिर नेक्स्ट लाइन में जाने का काम, यानी जैसे ही रो चेंज हो ये वाला एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर मुझे सिस्टम डॉट आउट और एक स्पेस दे, मतलब नेक्स्ट लाइन देना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दे दिया स्पेस, तो वैसे ही आ जाएगा। ओके, सारे ब्रेसेस बंद हो ही चुके हैं। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर जो है रो के लिए काम करेगा, ये जो जे वाला है ये कॉलम के लिए काम करेगा। मैंने प्रिंट करा दिया, जब दोनों मिलेंगे तो एक नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। टू डी कैपिटल एंड देन इसको रन करवाते हैं। पहले एक और जाना होगा ना, array dot java। कंपाइल हो गया है, अब रन करवा देते हैं। देखिए आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, लेकिन स्पेस नहीं आया मेरे आउटपुट में। 1 2 के बीच में स्पेस चाहिए था मुझे, तो देखते हैं कहाँ रह गया हमारा स्पेस। मैम आपने शायद स्पेस नहीं दिया था यहाँ पे नीचे। यस मैम। नीचे नीचे ये रहा ना प्रिंट के साथ, यहाँ देना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल। बाकी नेक्स्ट लाइन तो काम कर ही रहा है। ठीक है, हो गया है, सेव कर देती हूँ इसको। फिर कंपाइल कराएंगे, क्योंकि लास्ट चेंजेस होता है। अब देखिए ये रहा हमारा 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से 2D मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं या इस पे काम करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। ये जो हमारा कॉलम है वो 1 4 7 2 5 8 और 3 6। आवाज कट रही है आपकी मेरे को।
मैं बोल रहा हूँ कि 147258 और 369 जो है कॉलम हमारा, हाँ, उसमें मैम अगर इनके बीच में भी स्पेस देना चाहे तो दे सकते हैं। इनके बीच में स्पेस जैसे मतलब? जैसे मैम लाइन चेंज का वो नहीं करते, जैसे लाइन चेंज किया तो थोड़ा मतलब और थोड़ा सा नीचे से दिखाए, जैसे कि चलिए कोशिश करते हैं जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा। एक एंटर और डालना पड़ेगा। ठीक है, शायद आप शायद यही कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं आप? यस मैम। हाँ, तो ये तो एंटर है, 2 एंटर डाल दिए मैंने। एक तो एलन का एंटर आगे देखो। मैम मैंने भी सोचा था बट मैंने बताया ना कि कहीं गड़बड़ हो जाएगा ये ऐसे, अच्छा, क्योंकि 2 बार एक तो एलन एलन वाला एंटर आ गया, हाँ, ये तो एंटर क्योंकि मैं करेगा ही। और देखिए एक बैकस्लैश एन भी एंटर ही करता है, हाँ, तो मैं तो इसीलिए 2 आपको एंटर मिल बता गए। रहा कि एक तो लाइन चेंज के लिए ये हो गया एलन, और फिर हाँ, एक ये लाइन बैकस्लैश एन, चेंज तो के लिए। 2 एक साथ होगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये एक इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लिक ले लीजिए इसका। यहाँ आपका एरे का कंसेप्ट खत्म होता है। अब मेन जावा पॉइंट पे आते हैं, सारे जावा पे। मैम नहीं आया कोई, मैंने कॉल किया पर बात शुरू नहीं है। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो अपनी क्लास कंटिन्यू करनी है ना। ऐसे एक एक दिन छोड़ देंगे एक एक स्टूडेंट के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये इसका क्लिक ले लीजिए, ये प्रोग्राम लिख लेना अपना। और 2D एरे पे आपको जो ट्राई करना है वो कर सकते हैं आप ट्राई। 2D वैसे एरे मैम से रिलेटेड जावा में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, माने कंसेप्ट पूछा जाता है, प्रोग्राम वगैरह तो मैंने नहीं देखा है कहीं। क्योंकि 2D एरे या एरे का कंसेप्ट सी का है, तो अगर सी में पढ़ ही रखा है आपने तो जावा में उसके लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट या सिंटेक्स पूछ लेता है बस। हो गया, स्टार्ट करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, तो मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है जावा में कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है जावा इन, और आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में यही सीन क्रिएट होता है। तो जैसे मैंने लिखा है इंट ए और उसमें मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, ये चला जाएगा, ये काम कर जाएगा। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू, ठीक है। और ये ए जो हो गया मेरा, ये लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यानी आप देखिए आपने इंटीजर लिया है, ठीक है, इंटीजर एक इंटीजर लिया है और उसमें आपने 10 डाला। तो दोनों क्या है, दोनों इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है, तब तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्या सीन क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इंट ए में, अगर मैंने यहाँ डबल कोट्स में प्रीति दे दिया तो दिक्कत यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्या दिक्कत आएगी कि राइट हैंड साइड वाला जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा, ये एक स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंटीजर लिया, ये एक स्ट्रिंग डेटा है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीजर पॉइंट मतलब या इंटीजर डेटा टाइप किया। तो स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर में कैसे जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा एरर, ये प्रोग्राम को नहीं चलने देगा, कंपाइल टाइम एरर और ऐसे कुछ एरर इसको रोक देंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड पे कंपेटिबल नहीं हो रहा है या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट हम लेते हैं, ऐसे शॉर्ट डेटा टाइप है जो इंटीजर का वैल्यू रखता है, लेकिन शॉर्ट का वैल्यू 32,000 तक ही लिमिट रखता है, ठीक है। अगर मैंने शॉर्ट में मान लीजिए एक एस ले लिया, एक वेरिएबल, और मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिख दिया, लाइक मैंने ये लिख दिया जिस तरीके से मेरे को ये इंटीजर मेरे को स्टोर करना है शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोर नहीं करने देगा, क्यों, देखो है दोनों ही इंटीजर,
भाई देखो डेटा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप में हमने पढ़ा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा रखता है, तो जो मैंने 8 9 लिखा है वो भी तो इंटीजर है और ये पूरा भी इंटीजर ही है, ठीक है। कंपेटिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसकी साइज से ज्यादा बड़ा हो गया, इसकी क्षमता से ज्यादा बड़ा नंबर हमने इसको दे दिया, ठीक है दोनों ही डेटा टाइप सेम, मतलब काम दोनों का सेम है, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, लेकिन ये नहीं रख पाएगा क्योंकि इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतना बड़ा डाटा अपने पास रख पाए, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे सीन, जैसे ये मैंने एक डाटा, ये एक एग्जांपल दिया है, ये एक एग्जांपल दिया, तो ऐसे करके ना बहुत सारे सीन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं व्हेन वी आर प्रोग्रामिंग। जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, ऐसे सीन क्रिएट हो जाते हैं, तो ये और ये चीजें फिर मेरे प्रोग्राम में ना एरर भी देने लगती हैं, ये भी एरर देने लगेगा, ये प्रोग्राम को रोक देगा, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू को छोड़ देगा, बाकी वैल्यू दिखाने लगेगा। तो ऐसे सीन अगर क्रिएट होते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम भी सही चले और मुझे ये भी करना है, मतलब मुझे लिखना भी ऐसे ही है, मुझे मुझे इंटीजर ए में ही प्रीति को स्टोर करना है क्योंकि मेरे प्रोग्राम की नीड है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि वो स्टोर भी नहीं करने दे रहा है, एरर भी दे रहा है, तो बीच का एक रास्ता हम लोग निकालते हैं कि हमारा काम बन जाए। जब हम लोग वो बीच का एक रास्ता निकालते हैं, ये टेक्निक जावा यूज करता है इस चीज को करने के लिए या सक्सेसफुल करने के लिए, उस तरीके को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्शन इसको कहा जाता है। यहाँ टाइप का मतलब है डेटा टाइप, ठीक है, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या दूसरा तरीका होता है कि जावा भी कभी कभी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, इसको हम पढ़ेंगे आज। इट्स टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन इसको बोलते हैं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, बहुत जरूरी है। और क्योंकि जावा में हर दूसरे प्रोग्राम में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि जावा में अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग वही ले रहा है सारा डेटा यूजर से, ठीक है, वो आपने मेन में स्ट्रिंग लगा रखा है, तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम डेटा अगर यूजर से लेंगे तो स्ट्रिंग में ही जाएगा, लेकिन मुझे नंबर को ऐड करवाना तो स्ट्रिंग से मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या स्ट्रिंग से मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फ्लोट है उसको मुझे कैरेक्टर में चेंज करना है, तो इस तरीके से बहुत सारी सीन आते हैं। या अगर सेम डेटा टाइप की बात करें, जैसे इंटीजर है, इंटीजर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है और बाइट है, ये सब चारों जो है सिर्फ इंटीजर पे ही काम करते हैं। तो अगर ये चारों इंटीजर पे ही काम करते हैं, लेकिन साइज का पंगा पड़ जाता है यहाँ पर, जो स्मॉल साइज है इधर कैपिटल बड़े साइज वाले को अपने पास नहीं रख पाएगा, ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं क्रिएट, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डेटा एक दूसरे के कंपेटिबल रहे, डेटा टाइप एक दूसरे के कंपेटिबल रहे, उसके लिए हम लोग लगाते हैं टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट, ठीक है, आया समझ में? यस ठीक है, कि क्यों लगाते हैं। अब हम देखते हैं ये होते दो तरीके के, टाइप कास्टिंग दो तरीके की होती है, एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या इसी को एक्चुअली में टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। टाइप, मैं एग्जांपल भी दूंगी, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन, ठीक है, इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। पहला तरीका ये है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए इंटरनली, तो ये कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन है जिसे हम प्रोग्रामर को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जावा अपने आप कर देता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, ये अपने आप हो जाता है, जहां जरूरत पड़ती है जावा अपने आप कर देता है इसको। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, इसको हम और एक और नाम होता है नैरोइंग कन्वर्जन,
नैरोइंग कन्वर्जन का नाम होता है। तो देखिए बहुत सारी बुक में और बहुत सारी वेबसाइट्स में लिखा होगा कि कन्वर्जन और कास्टिंग इज द सेम, ठीक है, लेकिन नहीं, जो अपने आप होती है उसको कन्वर्जन कहा जाता है, और जो फोर्सफुली करनी पड़ती है, जावा जो अपने आप करता है ना, उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, और जो जावा नहीं कर पा रहा है, एरर दे रहा है आपको करना पड़ेगा एज अ प्रोग्रामर, उसको आप टाइप कास्टिंग कहते हैं, ये फोर्सफुली कहलाती है, ठीक है। जैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक कहलाया, ऐसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ना फोर्सफुली कहलाएगा। फोर्सफुली का मतलब है कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो प्रोग्राम नहीं चलने देगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है प्रोग्राम चलने देता है आपका, और क्योंकि इंटरनली वो कन्वर्ट कर चुका हो, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल समझाऊंगी। पहले नाम है ये तीनों के, मतलब तीन तीन नाम एक्चुअली है इनके, कोई भी नाम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, और वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इसको, और नैरोइंग कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? फिर एक इसको समझाएंगे हम, ठीक है ना। ये दो टाइप होते हैं इसके। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम बात करेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो जावा अपने आप कर देता है। कन्वर्जन होता है इंटरनली, मेमोरी में वो इंटरनली कन्वर्ट करके ही डाटा को दिखाता है, लेकिन एज ए यूजर हमें उसको हम मतलब एज ए यूजर हम नहीं उसको, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें आउटपुट मिल जाता है, और लेकिन ये होता है इंटरनली वो मेमोरी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन अभी समझा रही हूँ, इसका एग्जांपल देखिए कि एक इंटीजर लिया मैंने, उसमें मैं इंटीजर ए सम मैंने लेकर उसमें मैंने 10 रख दिया, या कोई एक नंबर रख दिया, इंटीजर ही नंबर रखा मैंने, और उसके बाद मैंने एक लॉन्ग ले लिया, लॉन्ग एक डेटा टाइप जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, और मैंने बी ले। फिर अभी बी में मैंने ए को डाल, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये आपका इम्प्लिसिट या वाइडनिंग कन्वर्जन का है, ठीक है। ये होगा पॉसिबल, कैसे एग्जाम्पल है ये? अब आप दोनों का साइज देखिए, दोनों डेटा टाइप्स का देखिए, दोनों इंटीजर पे ही काम करते हैं, ठीक है, दोनों इंटीजर पे ही काम करते हैं। इंट भी इंटीजर पे काम करता है, लॉन्ग भी इंटीजर पे काम करता है। इंट का साइज होता है 4 बाइट, इसीलिए मैंने डेटा टाइप करवाया था आपको, तब मैंने कहा था कि साइज याद रखना, आगे काम आएंगे, यहाँ पर है यूज। देखिए इंटीजर जो है 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है, लॉन्ग जो है वो भी इंटीजर पे काम करता है, लेकिन ये 8 बाइट का डेटा, समझ रहे हैं? आप समझिए आपके पास सामान थोड़ा सा है और बॉक्स बहुत बड़ा है आपके पास, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा सामान है और बॉक्स एक दे रखा है आपको वो सामान उस बॉक्स में डालना है, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा बॉक्स है और उसमें आप सामान, छोटा सा एक सामान डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आप वो चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए सामने वाटर बॉटल पड़ी होगी, उस वाटर बॉटल को आप बहुत एक बड़े से बॉक्स में डालना, जैसे आपके पास जितना बड़ा टीवी है मान लीजिए, उतने बड़े बॉक्स में आपने उस बॉटल को रखना चाहा, आप रख देंगे आराम से, ठीक है, वो चला जाएगा उसके अंदर। एक इमेजिन कीजिए, क्योंकि यहाँ हम दिखा तो पा नहीं रही हूँ सामान, बट एक इमेजिन कीजिए कि आपके पास उतना बड़ा बॉक्स है जितना बड़ा आपका टीवी है, और उसके अंदर आपने एक छोटी सी बॉटल को रख दिया, चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के, रख सकते हैं ना भाई। लेकिन अब आप ये देखिए कि वो बॉटल पहले कहीं थोड़ी सी जगह ले रहा था, एक जगह कहीं पड़ी हुई थी तो वहां थोड़ी सी जगह ले रहा था। अब आप कहेंगे इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि वो बॉटल बहुत ज्यादा जगह ले ली, उसे एक अकेले बॉटल ने उतने बड़े डब्बे को घेर के रखा हुआ है, समझ रहे हैं? समझ रहे मेरा पॉइंट आप लोग, है ना? तो मैं वही यहाँ समझाना, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन में होता भी यही है कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना था, तो मैंने उसके लिए लॉन्ग भी ले लिया, तो लॉन्ग ने स्टोर कर लिया, ये प्रोग्राम चल जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम इसको आप चलाएंगे तो बिना किसी एरर के पॉसिबल, मैंने यहाँ लिख दिया सामने,
तो ये बिना किसी एरर के प्रोग्राम को चला देगा। लेकिन अब देखिए, जो 10 आपका 4 बाइट ले रहा था पहले, अब वही 10 आपका 8 बाइट की जगह घेर के बैठ। ठीक है, समझ रहे? तो थोड़ा सा मेरा यहाँ प्रोग्राम हैवी हो जाएगा, लोड लेने लगेगा, या कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। तो ये कंसेप्ट होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। यहाँ भी एक कन्वर्जन हुआ है जो मैंने नहीं किया, ठीक है, प्रोग्रामर ने नहीं किया, ये अपने आप ही कन्वर्जन हुआ है, इंटरनली जावा ने इसको कन्वर्ट किया। आगे समझ में? तो ऐसे ही अगर एक स्मॉल डेटा टाइप का डेटा उठाकर हम एक बड़े डेटा टाइप में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसको कहते हैं, एक स्मॉल डेटा टाइप का डेटा उठाकर अगर हम उसमें डालें, एक बड़े डेटा टाइप में रखें, तो ये कन्वर्जन यहाँ पर होता है, और इस कन्वर्जन को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक होता है, जावा इसको करता है। कन्वर्जन यहाँ भी हुआ है, कन्वर्ट यहाँ पर भी हुआ है। अरे 10 को ही तो स्टोर कराना था, उसके लिए इंटीजर काफी था, लेकिन स्टिल हमने लॉन्ग यूज किया और लॉन्ग ने उसको रख लिया अपने पास। लॉन्ग ने मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं की, लॉन्ग ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, उसने कहा मैं रख लूंगा अपने पास। ठीक है, तो जब स्मॉल डेटा टाइप का डेटा उठाकर हम बड़े डेटा टाइप में रखते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये अपने आप हो जाता है। जी बताइए। हाँ 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 हाँ, उसने नहीं 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 नहीं, डेसिमल नहीं रखेगा ना, लॉन्ग तो इंटीजर रखता है, तो ये डेसिमल पॉइंट नहीं रखेगा। तो रखेगा 10 ही, लेकिन उतना सारा स्पेस घेर कर रखेगा। जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया, आप एक बॉटल ही रख रहे हैं उस बॉक्स में, लेकिन अब आप कहेंगे कि उस बॉटल ने इतनी सारी जगह घेर के रख ली है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। स्पेस एम्प्टी नहीं रहेगा, वो 8 बाइट का डेटा घेर के रखेगा बस पूरा, पूरी तरीके से। मतलब आप समझिए, तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि इंटीजर के लिए इतना बड़ा बॉक्स है, मान लीजिए इसमें 10 आ गया, चला गया भाई, 10 तो छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो ये इंटीजर के लिए हो गया। लेकिन अभी मैंने इसी इंटीजर को लास्ट लाइन में मैंने लॉन्ग में डाल दिया, इसी 10। अब लॉन्ग क्योंकि बड़ा है, साइज इतना बड़ा जगह लेकर बैठा है अकेला 10, 10 तो उतना ही बड़ा है अभी, 10 तो अगेन उतना ही बड़ा है, ये रहा, लेकिन जगह उसने इतनी बड़ी ले ली। कुछ नहीं 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 नहीं, कोई स्पेस एम्प्टी नहीं रहेगा। अब वो 8 बाइट का डाटा कहलाएगा, 8 बाइट का डाटा कहलाने लगेगा वो 10। समझ रहे हैं? तो ये कंसेप्ट है इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। तो जब स्मॉल डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में डाटा स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो वहां एक कन्वर्जन होता है, ये पॉसिबल है, हो जाता है अपने आप, डाटा रखा जाता है, और उस तरीके को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक हो गया, हमने नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए चेन बनती है एक्चुअली, वो चेन में यहाँ बना देती हूँ। चेन का मतलब है कि कैसे पता लगेगा कि किस डेटा टाइप का किस में रखे तो इम्प्लिसिट है, किसका किस में रखे तो एक्सप्लिसिट है, मतलब इस तरीके से। तो इम्प्लिसिट की चेन कुछ इस तरीके से बनती है, बाइट है। ठीक है, उसको हम रख सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट, ये डाटा टाइप है सारे, बाइट शॉर्ट। ये मैं एरो बनाने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली, एरो रीडायरेक्ट कर रहा है इसको, एक फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर उसके बाद है डबल। ये चेन अगर आपको याद हो जाएगी तो आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट की चेन है, आप देखिए कैसे क्या करना है इस चेन का। बाइट है, बाइट तो 1 बाइट, हाँ 1 बाइट लेता है, साइज की बात कर रही हूँ। शॉर्ट जो है 2 बाइट लेता है, इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है, लॉन्ग जो है 8 बाइट लेता है, फ्लोट जो है 4 बाइट लेता है, लेकिन 4 बाइट लेता है, लेकिन जो है लॉन्ग से बड़ा माना जाता है, पॉइंट वाली वैल्यू रखता है ना। फिर डबल जो है वो भी 8 बाइट लेता है, डबल तो सबसे बड़ा माना है, और ये भी पॉइंट वाली वैल्यू लेता है। तो कहने का मतलब ये, जैसे हमने अभी ये इंट और लॉन्ग का किया, इंट और लॉन्ग का किया कि लॉन्ग को इधर रखिए,
लेफ्ट हैंड साइड पे और इंट को इधर रखिए राइट हैंड साइड, तो ये चीज हो जाएगी आपकी पॉसिबल। आ रही है चेन समझ में? तो इस तरीके चेन को ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगी कि अगर आप लॉन्ग जो आप रखे हैं उसको उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि राइट हैंड साइड पे लिखा है इंटीजर से तो राइट हैंड साइड पे लिखता है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए। और मतलब एरो का एरो लगाया, इसका मतलब ये है कि बाइट से शॉर्ट में चेंज कर सकते हैं, हो जाता है शॉर्ट से इंट में, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में आराम से होता है, और फ्लोट से डबल में भी आराम से होता है। तो ये चेन बनाई गई है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर आप फ्लोट को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखें और लॉन्ग को इधर राइट हैंड साइड में रखें तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज भी पॉसिबल है, ये भी आराम से काम है। तो आ गई चेन समझ में? ठीक है, लॉन्ग में फ्लोट को नहीं, फिर वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, वहां डाटा लॉस का है, वहां डाटा लॉस होगा, ठीक है। तो आ गया समझ में? माने हम डबल को ऐसा नहीं है कि साथ साथ वाले के साथ ही हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं, हम लोग डबल में बाइट को रख सकते हैं। हेलो मैम। आराम से चले। हेलो हेलो। हाँ ये हेलो हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम लॉन्ग में अगर फ्लोट को रखते हैं तो हमारा डेटा लॉस कैसे होगा? डेसिमल वैल्यू चला जाएगा ना उसका, यस मैम। तो इसलिए डेटा लॉस उसी को बोलेंगे, वो फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का कंसेप्ट, ठीक है, उसको फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब आप ये समझिए, अगर आपने ये चेन याद कर ली है, जो चेन बनाई है, तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन की चेन है, एक्सप्लिसिट के भी बताएंगे। ये मतलब इसी को रिवर्स कर दो तो एक्सप्लिसिट बन जाता है हालांकि। तो ये इम्प्लिसिट की चेन है, अगर आप ये चेन याद कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, मतलब कैसे इंटरनली हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पे आए। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये समझिए आपको करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप हो जाता है। हालांकि होता है कन्वर्जन, डेटा जो है स्पेस वहां बहुत ज्यादा ले रहा है, तो कन्वर्जन होता है वहां पर। अब हम आते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ये जो एग्जांपल दिया है मैंने इम्प्लिसिट का, इसी को उल्टा कर, ठीक है, कैसे? एक यहाँ पर आपने लॉन्ग ले लिया, मैं एक दूसरा ले लेती हूँ पेन, समझ में आ जाएगा। यहाँ एक मैंने लॉन्ग ले लिया, एक्सप्लिसिट के लिए लॉन्ग ले लिया, ठीक है, लॉन्ग ए इज इक्वल्स टू 10। फिर मैंने एक इंट ले लिया, इंट डी, ठीक है। फिर मैंने कहा बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हो गई दिक्कत, क्योंकि लॉन्ग जो है वो 8 बाइट लेता है, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट लेता है, और इंटीजर जो है आपका वो 4 बाइट लेता है। अब आपके पास सामान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉक्स आपके पास बहुत छोटा सा है, और आपको कहा गया कि सारे सामान को उठा के बॉक्स में रख दीजिए। यहाँ जो आप रखेंगे उसमें सामान, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सहेज के रखें, कि सहेज मतलब कि किस तरीके से रखा जाए कि वो सामान उसमें चला जाए, या कुछ सामान आपको छोड़ना पड़ेगा, या कुछ जो है काट छाट करनी पड़ेगी। तो ये तरीका डायरेक्ट अगर हम चलाए तो ये वैसे तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये एरर देगा, ठीक है। तो अब हमें लगानी पड़ेगी टेक्निक,
जिस टेक्निक को हम लगाते हैं तो उस टेक्निक को हम तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, माने कि फोर्सफुली अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर का साइज ना छोटा होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग, ठीक है। भले ही आपने 10 रखा है, लेकिन वो 10 जो है अब वो नहीं जा पा रहा है उस इंटीजर के अंदर या उस बी के अंदर, नहीं स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे करनी है प्रोग्रामिंग, मुझे रखना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ये जावा अपने आप नहीं कर पाएगा। जब मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्ट। हाँ, ये इम्प्लिसिट का सिंटेक्स है, मतलब मैं सिंटेक्स कुछ नहीं है इम्प्लिसिट का, मतलब मैंने कहा कि अगर हम डायरेक्ट करें तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब हो गया एक बड़े डेटा टाइप का डेटा उठा के आप स्मॉल डेटा टाइप में डाल रहे हैं, ठीक है। बड़े डेटा टाइप का डेटा उठा के जब आप स्मॉल डेटा टाइप में डालते हैं तो ये चीज डायरेक्ट तो पॉसिबल होती नहीं, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होती है तो हमें करनी पड़ती, ठीक है। जब हम फोर्सफुली इसको कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या टाइप कास्ट, ठीक है। तो अब हमें करना पड़ेगा इसके लिए सिंटेक्स कैसे करेंगे, टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स मैं यहाँ लिख देती हूँ जगह बना। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम अगर सिंपल वर्ड में कहें तो टाइप कास्टिंग हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को ही बोलते हैं। हाँ, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को ही बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप। तो मैं यहाँ सिंटेक्स लिख रही हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें टेक्निक लगानी पड़ेगी, तो हम टेक्निक यानी कि वो सिंटेक्स में यहाँ लिख रहे हैं डेटा टाइप वेरिएबल, और यहाँ फिर से ब्रैकेट में डेटा टाइप जिसमें हमें चेंज करना है डेटा टाइप, और यहाँ देखो ये भाई आपके टाइप कास्टिंग का, इसको टाइप कास्टिंग ऑपरेटर बोल सकते हैं, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंटेक्स होता है। मैम यहाँ पे आपने डेटा टाइप में टी छोड़ दिया है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम समझ तो गए लोग, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है कैसे, अब ऊपर वाले को ही देखिए, हम जो ये हम एग्जांपल लिए हैं ये वाला, इसको कैसे, इस वाले को कैसे कर सकते, ठीक है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, अगर मेरे पास एक लॉन्ग ए इज इक्वल्स टू 10, मुझे इसको इंटीजर में डालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इंटीजर में डालने के लिए हम लोग लिखेंगे इंट वेरिएबल हो गया बी, यानी ये चीज लिख दी मैंने। अब इक्वल टू ब्रैकेट में इंट, फिर से सेम डाटा टाइप होना चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम डाटा टाइप होना चाहिए, वेरिएबल ये वाला। अब ये पॉसिबल, ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दी है। अब ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब हो जाएगा, मतलब ये कि ए के अंदर जो भी है उसको काटो छाटो और इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर के हिसाब से काटो छाटो और फिर इंटीजर में ही स्टोर कर दो, इंटीजर में ही स्टोर कर दो। तो ये मैंने जो लगाया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। मैम एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि लॉन्ग ए जो है हमारा इंट में कन्वर्ट हो गया। हाँ वही मैंने बताया ना, वही किया है हमने। हाँ वही मैंने किया है कि इंट में कन्वर्ट होने के बाद तो इंट में चला जाएगा ना, अब तो बेस हो सकता है अपने पास, तो अब ये कन्वर्ट कर दिया। तो मैम इस चैन के हिसाब से, मतलब इसका अपोजिट जो चैन होगा, हाँ, उसके हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। किसके हिसाब से मतलब? अरे जो मैम आपने ये चैन बताया नहीं फर्स्ट वाले का इम्प्लिसिट का, इसका अच्छा ये चेन, हाँ, ये एक्सप्लिसिट की भी चेन अभी मैं लिख देती हूँ। हाँ तो उसके हिसाब से आपको चेन बना, मतलब उसके हिसाब से आप कन्वर्शन कर सकते, ठीक है। तो पहले बताइए आगे ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लिखते कैसे?
टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का सिंटेक्स आया समझ में? यस मैम। सी में भी होता था, ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। सी में होता था, सी में डेटा टाइप के, जैसे यहाँ पे जावा में क्या डेटा टाइप के आगे पीछे ब्रैकेट लगा है ना, सी में वेरिएबल के आगे पीछे लगा रहता था, इधर वाले वेरिएबल पे लगता है ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं, ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट। वो सी में भी टाइप कास्टिंग होती है, सी और सी प्लस प्लस में भी टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा।